नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। धैर्य धैर्य क्या होता है? धैर्य का मतलब क्या है और विपत्ति काल में धैर्य का क्या स्थान है? त्याज्यम न धैर्यम विपरीत काले, धैर्य को नहीं छोड़ना है। जीवन के तमाम से गुण अवगुण सब आते रहते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य छोड़ देंगे तो जीवन हमारा बिखर जाएगा। इसलिए धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखी ही चारी। चार चीजों की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी की। धीरज की कब होती है? जब विपत्ति पड़ती है। धैर्य कितना है तुम में? क्योंकि परमात्मा तो सुख भी देता है, दुख भी देता है। ये उसके अंदर में ये कर्मण्य, जब गीता में कहा जाता कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, उन कर्मों की प्रक्रिया चलती रहती है और तब सुख दुख स्वयं निर्मित होते रहते हैं। तो दुख में धैर्य धारण करना, धर्म, धीरज, धर्म, मित्र, उसी दुख में मित्र की। आपत्काल, ये आपत्ति में धर्म से, तुम धर्म से च्युत हो रहे हो क्या? जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आई, विपत्ति आई, तुम मंदिर पहुंच गए, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया? क्या तुम तब गए थे जब तुम्हारी लॉटरी निकली थी? क्या तुम तब गए थे जब तुम्हें सैकड़ों रुपए मिले थे? क्या तुम तब गए थे जब तुम्हारा पुत्र हुआ था कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? क्या तुम तब गए थे जब तुम्हारे पास गाड़ी बंगला आया था? तब तुम गए थे भगवान के पास में कहने के लिए, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया? लेकिन जब वो चला गया, तुम्हारे कर्म गलत हुए, तुम्हारे कर्म खराब हुए, वो सब चला गया, तो तुम भगवान के पास जाकर कहते, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया? हमें कहना क्या है? गलतियां हुई, क्षमा, लेकिन अब जो रास्ता मैंने अपनाया था शायद गलत था, और अब इस धर्म में रास्ते पर चल करके, सत्य के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे, दया के रास्ते पे, क्षमा के रास्ते पे, करुणा के रास्ते पे चल करके हम अपना जीवन पुनः पुष्पित पल्लवित करेंगे। धीरज धर्म मित्र, कष्ट में मित्र की परीक्षा होती है। मित्र कैसा है? अरुनारी, पत्नी। तो इस प्रकार से धैर्य धारण करना, कष्ट आए, दुख आए, घबराना नहीं है, उसको दूर करने के लिए संघर्ष करना है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जिंदगी जब तक है तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। कोई न कोई कष्ट आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा तो तुम इतरा जाओगे, दुख आएगा तुम घबरा जाओगे। इसलिए धैर्य धारण करते हुए परमात्मा स्मरण करना है, धैर्य धारण करते हुए परमात्मा का नाम जपना है, धैर्य धारण करते हुए आपत्ति काल में उस धैर्य की परीक्षा तब होती है जब उस धैर्य में, उस आपत्ति काल में भी आपका मन चिंतित न होकर के चिंतन करे। उसकी परीक्षा ही तब होती है जब उस आपत्ति काल में चिंता न हो, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता न हो बल्कि चिंतन हो, और चिंतन क्या हो? परमात्मा के नाम से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। तुम्हारे हाथ में जीत है, तुम्हारे हाथ में हार है, जो है सब तुम्हारे हाथ। ये चिंतन होना चाहिए। तो इस चिंतन को जो करते हैं वो धैर्य धारण करते हैं। त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले, उस धैर्य को, कठिन समय में भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो धैर्यवान हैं उन्हीं को सब कुछ प्राप्त होता है। जो धैर्य छोड़ देते हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते, उनका जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए भैया, जब भी कभी कष्ट आए, दुख आए, तो धैर्य के साथ में परमात्मा स्मरण करें, धैर्य को धारण करें और परमात्मा के लिए प्रार्थना करते हुए केवल इतना ही करें कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। संपत्ति सब रघुपति कर आई, ये तो सब आपका है, आप ही रखें, हमें कुछ न रखें। धन्यवाद, नमस्कार।